हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिवनिटी टैरो सिक्स वेयर ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन ऑन द स्केच। और आज का जो स्केच है वो है जहाज़। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शो करने की कोशिश किया है कि जहाज़ से जुड़ा हुआ है यहाँ पे एक पृथ्वी। सो पृथ्वी का वर्ल्ड टूर दैट इज़ द वर्ल्ड टूर हो आपका, एंड डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा तरक्की हो। अगर आपके बिजनेस है तो बहुत ज़्यादा फ्लरिश करें, और आपके लव रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूवमेंट हो, वो हम चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह का घटनाएं आपके जीवन में आ सकता है तो जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल के रख देगा। ठीक है, सो लेट मी सी। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ आ सकता है जो उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। सो व्हाट इज़ कमिंग? आई डू फाइंड कुछ लोगों का हो सकता है आपके घर में, घर के बगीचे में, या आपके ना पुरखों का कोई खेत है जहाँ पे बहुत सारे ढेर सारे फल होते हो। और वहाँ का, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक पेड़ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे गुआवा दैट इज़ वो दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे फ्रूट्स गार्डन ये भी दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप इन फ्यूचर सोचें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, या ऑर्गेनिक फार्मिंग आपके बिजनेस हो सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप कर सकते हैं। सो जो भी बिजनेस करना चाहे, हो सकता है कि आप इस तरह के कुछ इवेंट्स को, ठीक है, प्लान कर रहे हो। ठीक है, इन फ्यूचर अपने ही घर में, घर से जो भी मिल रहा है उसको आप बाहर भेजने वाले हो, दूसरा सिटी, स्टेट या कंट्रीज़ में। मुझे यहाँ पे पता नहीं लगा इसलिए मैंने आपको बता दिया। और फल का जो बगीचा है ये भी साबित करता है कि कहीं ना कहीं पे आपके जो ख्वाहिश है, आपकी आंखों में जो सपने थे, ठीक है, जो आशाएं थे, तो वो ज़रूर पूरे होंगे। क्योंकि फल मतलब ही है फल प्राप्ति, द रिजल्ट विच इज़ मैनिफेस्टेड। ठीक है, सो बहुत ही शुभ घटना। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, अगर आपके घर में किसी का भी किडनी प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है कि आपको ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है, और उस पर्सन को भी, और वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। एंड आई फाइंड बॉय और समवन विथ दिस टाइप ऑफ ईयर्स, जिसको बोला जाता है एरोप्लेन ईयर्स। वो लोग ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर की कान ना बाहर की तरफ होगा, मतलब बाहर की तरफ, मतलब मैं कभी कभी जोक्स भी मार देती हूँ। बाहर की तरफ मतलब थोड़ा सा पॉइंटेड वाला। वो कान को जनरली इंग्लिश में बोला जाता है एरोप्लेन ईयर्स। काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, आपको पता है, इंटेलिजेंट होते हैं, एंड वेरी मच क्लेवर, वेरी मच यू कैन से सेंशुअल, सेंसिटिव, उस तरह के। एंड बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करना, एनालाइज करना, ये सब उनको बहुत आता है। आई डू फाइंड कि आने वाले समय में ऐसा पार्टनर आपको ज़रूर मिलेंगे जो आपको दिल से समझेंगे, आपकी ऊपर उनका सिंपैथी रहेगा। इवन घर में बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, अगर आपके ये हस्बैंड या वाइफ हुए तो आपके साथ मतलब समानता से मतलब पेश आएंगे। ऐसा नहीं कि घर का गेस्ट आ रहे हैं तो सब कुछ जिम्मेदारी आप ही के ऊपर डाल दिया, नहीं, वो खुद भी पार्टिसिपेट करेंगे, वो खुद भी आपको हेल्प करेंगे। आई डू फाइंड कि ये इंसान ना अनयूजुअल एक्टिविटीज़, मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस एक्टिविटीज़ जैसे एडवेंचर टूर, ट्रैवल्स करने में बहुत ही उनका मज़ा आता हो। हाई स्पीड से बाइक लेके या गाड़ी लेके चलना, ठीक है, और जो प्रकृति का सौंदर्य है उसको एंजॉय करना, टू एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी। ओके, ये इंसान इस तरह की इंडस्ट्री से हो सकते हैं जहाँ पे रॉ डेटा को यूज़ किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, फाइनलाइज किया जाता है, और उसके ऊपर पूरी तरह से रिपोर्ट बनता है। तो आप सोच ही सकते हो आपके पर्सन की कितना ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम होगा। जो पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे, या पोस्टपोन कर दिए थे, या बार बार शादी के लिए बार बार आपको टाल रहे थे, कहीं ना कहीं पे उनको पश्चाताप ज़रूर होगा कि
उनका मटेरियलिस्टिक नेचर की वजह से, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उनको होगा कि पैसे रोज़गार करने के लिए या बहुत पैसे की लालच में उन्होंने आपके साथ शादी करने का जो डिसीजन लिया था उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप उस तरह के पार्टीज़ में जा रहे हो जहाँ पे आपके गिने चुने ही फ्रेंड्स हैं, ओके, मे बी 3 to 4 समथिंग लाइक दैट, और आप उनके साथ ढेर सारे मज़े कर रहे हो बहुत ज़्यादा, और बहुत दिन के बाद भी मिल रहे हो, मे बी रियूनियन पार्टीज़, और हो सकता है कि फ्रेंड्स दूसरे स्टेट पे या कंट्री में या सिटी में जॉब करते हैं, आप दूसरे जगह पे जॉब करते हो, अचानक आप लोग मिल रहे हो। यहाँ पे देखो एक लड़की या लड़का मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो बहुत सारे बर्डन्स को कैरी कर रहे हैं, पर उसको अच्छा से उसको बैलेंस भी कर रहे हैं। मे बी इन फ्यूचर आपके लिए वर्कलोड बढ़े, आपके ऊपर जिम्मेदारी और आ जाए, लेकिन आप उसको इजीली मैनेज कर पाओगे बिकॉज ऑफ योर हैंडलिंग नेचर। आप जिस तरह से हैंडल करोगे, मतलब लोग वाह वाह कहेंगे कि आप इतना काम, ठीक है, पूरे दिन में कैसे कर लेते हो। आई डू फाइंड कुछ राशि हो सकता है जैसे जेमिनाई मिथुन राशि, जैसे एक्वेरियस कुंभ राशि, यहाँ पे वर्गो, ओके, कन्या राशि, यहाँ पे लियो सिंह राशि, टॉरस वृषभ राशि एंड स्कॉर्पियो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ, और आपको ना एक मे बी यू आर गोइंग टू बुक समवेयर, ठीक है, हो सकता है कि आप बुकिंग्स ले रहे हो या आप एक रिजर्वेशन डिपार्टमेंट में काम करते हो जहाँ पे आप बुकिंग्स लेते हो, उसको प्रोसेस करते हो, और आपको अच्छा खासा इंसेंटिव भी मिलेगा एट द एंड ऑफ द मंथ, ओके। एंड आई डू फाइंड कि आपके साथ आपका फैमिली जो टूर होगा काफ़ी सक्सेसफुल होगा, यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपकी मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि लेफ़्ट पैर पे, मे बी लेफ़्ट या राइट पैर पे ना आपको कुछ इस तरह से, मतलब हल्का सा आपको लग रहा था कि थोड़ा सा इचिंग है, ठीक है, और इचिंग के वजह से वो जगह थोड़ा सा स्वेलिंग हो गया है, तो आप संभाल के थोड़ा सा रहिएगा और डॉक्टर के पास ज़रूर जाइएगा अगर वो ज़्यादा ही फैल रहा है तो। एक हो सकता है कुछ एलर्जी कंडीशंस हैं जो आपके पैर पे ही है, सम रेड स्पॉट्स इफ़ यू फाइंड, ओके। कोई मुझे आपके अंदर पता नहीं क्यों इस तरह से दिख रहा है, देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसे मतलब बर्डन कैरी कर रहे हैं पास्ट से संबंधित रखते हैं, ताल्लुकात पास्ट से है, और ये आपके पास आना चाहते हैं एंड दे वांट टू शेयर विथ यू। जब दुख का टाइम आया उनके जीवन में, वो आपके साथ वो दुख बांटना चाहते हैं, जब सुख का समय आया तब वो आपको बिल्कुल नहीं समझे, ठीक है। यही होता है ज़िंदगी में, यही होने वाला भी होगा आने वाले समय में, ठीक है। आपका डिसीजन है कि आप उसको समझने की कोशिश करें या ऐसे ही रिजेक्ट कर दें, ओके। सो सम पीपल विल ट्राई टू, यू कैन से दैट, डीमोटिवेट यू, ठीक है, कि आपका काम इस तरह से नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ठीक है, आप उस जगह पे मत जाइए तो आपका वो काम नहीं बनेगा, ताकि आप ना जाओ और वो फिर जाए और वो उस जगह को जाके ऑक्यूपाई करे। सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट सबमिट करने का ऑन द 10th ऑफ दिस मंथ, ठीक है। पर ये मतलब ये जो भी कुछ लोग हैं वो आपको बोलेंगे नहीं आप तो 10th के बाद भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप गए तो बोले नहीं इट्स नॉट देयर, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो है ना प्रॉपरली लेना पड़ेगा। कुछ लोग का नौकरी के सिलसिले पे आपको इंटरव्यूअर के सामने जब आप जा रहे हो तो आपकी पास्ट हिस्ट्री को वो देख रहे हैं, खंगाल रहे हैं, एंड डेफिनेटली दे आर ट्राइंग टू, वो आपको बार बार पूछेंगे कि क्यों आपने पास्ट ऑर्गेनाइजेशन आपने छोड़ा और आप इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या खास दिखे या आप इसमें अप्लाई कर रहे हो। आप कभी भी पिछले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई भी गलत शब्द ना प्रयोग करें, फिर वो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सरल इंसान हो, सिंपल हो, तो आप ना बोल देते हो स्ट्रेट फॉरवर्डली, नहीं मुझे वहाँ पे पसंद नहीं आ रहा था,
इसलिए मैंने वहाँ पे छोड़ दिया, वहाँ का कल्चर ख़राब है, ये है वो है। सो डोंट स्पीक टू मच। तो आप दूसरे तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू का प्रॉपर प्रिपरेशन आपको लेना पड़ेगा, इवन इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर एनी वीज़ा रिलेटेड इंटरव्यू। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको फ्रैंक बोलने का बहुत ज़्यादा आदत है, चाहे आप लोगों का सामने वो सच क्यों ना हो तो आप बोल ही दे दो, ऐसा नहीं करना। आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक भी रहना है, स्पेशली इन द प्रोफेशनल टर्म, ठीक है। किसी का यहाँ पे देख रही हूँ मैं, जब से आपका बच्चा हुआ है मे बी यू आर टू मच लोडेड और आपको फुर्सत ही नहीं मिल रहा है और आपको अपना काम करने का मतलब उससे ज़्यादा आप आगे नहीं बढ़ पा रहे बिकॉज ऑफ द टर्टल दैट हैज़ कम। सो आप धीरे धीरे आप अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए, कुछ मैनेज कर लीजिए, बिकॉज आने वाले समय में आपके लिए रहेगा बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। शायद आप उस अपॉर्चुनिटी को खो दोगे अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने घर का ही आप संभाल रहे हो, अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ का कुछ भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो इफ़ यू कैन जॉइन द जॉब वंस मोर, अगर आप बिजनेस कंटिन्यू करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। आप घर में बैठ के अगर कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा साइलेंट रह जाते हैं, आपके घर वाले जो भी बोलते हैं आप वो सुनते जाते हैं। बट यू शुड नो दैट आपके अंदर वो स्टार जो है ना, स्टार का क्वालिटीज़ जो है वो है, बट आप उसको मतलब फैला नहीं रहे हो, आप अपने टैलेंट को छुपा के रखे हो लोगों के सामने, वो नहीं चलेगा। यू हैव ऑल द थिंग्स दैट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। बट आपके पास क्वालिफिकेशन हो सकता है, आपके पास ऑफ कोर्स तजुर्बा हो सकता है, लेकिन सपोज आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। सपोज है कि आप एक डॉक्टर है, ठीक है, आप एक इंजीनियर है, लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं है, आप एक बहुत बड़े, ठीक है, हो सकता है कि यू आर ग्रेट साइकोलॉजिस्ट, लेकिन आप उसका कोई भी मतलब प्रैक्टिस करना आपने बंद कर दिया। आप डांसर हो सकते हैं, ठीक है, सिंगर हो सकता है, लेकिन शादी के बाद, बच्चा होने के बाद आपने प्रैक्टिस करना ही बंद कर दिया, तो वो नहीं चलेगा। बिकॉज आई कैन सी कि बाद में जाके अपॉर्चुनिटीज़ आपको ढेर सारे मिलेंगे, जहाँ पे एक समय पे आपको लगेगा कि काश, ठीक है, मैं इस जो अपॉर्चुनिटी है उसका मैं फ़ायदा उठा पाता या उठा पाती, ऑफ कोर्स, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे आप उस चीज़ को ऑफ कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं। यू हैव टू मैनेज इन दिस वे द स्ट्रेंथ यू हैव, ठीक है, जो आपके पास जो शक्ति है, ठीक है, उसको आप ऐसे ही जाने ना दें। अगर आप अपने बच्चे को मैनेज कर पा रहे हैं, अगर आप अपने घर को भी ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं, तो आप मल्टी टैलेंटेड है। तो कहीं ना कहीं पे आपको उस विषय में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए। खुद आप इंडिपेंडेंट रहिए, ठीक है। लोगों के ऊपर, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी फैक्टर जो है वो आपके लिए बहुत ही बड़ा ऑब्स्टेकल या चुनौती बन सकता है कि आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। मे बी आप अपने हस्बैंड के ऊपर, अपने फादर इन लॉ के ऊपर, इस तरह से मैं देख पा रही हूँ। सो फॉर दोज लेडीज़ एंड फॉर दोज वुमेन जो इस तरह की घटनाएं मतलब आपके वहाँ पे चल रहा है, सो यू कैन ऑल्सो डू फॉर अ पार्ट टाइम जॉब और समथिंग लाइक दैट टू मेक योर सेल्फ ऑक्यूपाइड, क्योंकि आपके दिन के दिन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, ठीक है। सो यू शुड, यहाँ पे देखो पूरी तरह से एक स्कॉर्पियो आया है, तो स्कॉर्पियो ऑफ कोर्स represents the strength that you have, so why you are not utilizing it, आप उसको क्यों प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो हम देख लेते हैं विद द ओरेकल कार्ड्स कि आपको और क्या जानने की ज़रूरत है और क्या आ भी रहा है आपके लिए। Hermit, retreat and recharge, okay. Shield maiden, make plans and focus, मैंने यही आपको कहा था। अगर आप फीमेल है पर्टिकुलरली, ठीक है, आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, टैलेंट है, यू आर वेरी मच, यू कैन से दैट इंटेलेक्चुअल, तो आप अपने आप को रक्षा कर सकते हैं, आप डरिए मत, ठीक है, और आप अपने आप को हमेशा फियरलेस समझे।
ठीक है। दूसरा है यहाँ पे देखो हाई प्रीस्ट एंड हर्मिट। यहाँ पे क्या है, जो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, देखो दिस बर्ड ओके रिप्रेजेंट्स, आपको ओवरव्यू देखने चाहिए हमेशा, ठीक है, ऊपर का देखने चाहिए हमेशा, पास पास देखने से आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगा। सो इंटेंड एंड क्रिएट, यू शुड क्रिएट समथिंग, ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगा जहाँ पे आप दूसरा यूनिक तरीके से उसको बना सकते हो और लोगों के सामने आप पेश कर सकते हैं। बट आप अगर नहीं कर रहे, आप पारंपरिक वे से चल रहे हैं, ट्रेडिशनल वे से चल रहे हैं, जिस तरह से लोग चलते हैं उस तरह से नहीं, आपको थोड़ा हट के चीज़ बनाना पड़ेगा, ठीक है। और एंड डेफिनेटली हर्मिट, अगर आप सिंगल है सो आप डरिए मत, आप लोनली फील मत कीजिएगा। इस दौरान आपको यूनिवर्स ने मौका दिया है खुद को जानने का, खुद को पहचानने का, खुद के अंदर शक्ति को, ठीक है, बेस चक्र जो मूलाधारा चक्र है उससे आपका सहस्रारा, दैट इज द क्राउन चक्र, वहाँ तक शक्ति को आप सर्कुलेट कीजिए। देखिएगा आप इस लोनलीनेस के बाद, ये जो अकेला पे समय है, इसके बाद किस तरह से आपकी ज़िंदगी में मैजिकल चीज़ें होते हैं। जब हम अकेले होते हैं तब हमें बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं, ना कि जब हम लोग दूसरे लोगों के साथ होते हैं तब हमें आंसर्स उतना नहीं मिलते। दैट इज़ फॉर श्योर एंड आई हैव रियलाइज दैट। एनिमल गार्जियन ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, आप अपने सिक्स सेंस के ऊपर थोड़ा सा जोर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि what is right and what is wrong. So here I'm ending the reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself.